5 मांझी और जो है मूल मांझी जिसका डिस्प्यूट है, ये जब इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो और 4 मांझी को आमंत्रित करते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो उसके सबसे नजदीक होते हैं। तो ये मोड़े मांझी बैसी एक होता है, वहां उनको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। वहां भी यदि सॉल्व नहीं हो पाता है कोई मैटर तो उसको परगना बैसी में उसको आगे रेफर करते हैं। और इस तरह से परगना बैसी संथाल परगना में डाक बंगला का इसको निर्धारित किया गया है। इसका जो सीमा क्षेत्र है संथाल परगना में, दूसरे जगह में इस तरह का व्यवस्था नहीं है, क्योंकि संथाल रूल के कारण यहाँ बहुत सारा चीज जो है ऑफिसर्स और जो है तत्कालीन जो कानून था, इस दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए अंग्रेजों ने कोशिश किया। इसलिए यहाँ पर सारा चीज लिखित व्यवस्था में है, लिखित में। तो ये डाक बंगला है, ये परगना का ये ऑफिस का ये इनको वहां पर बैसी का स्थल बोलिए, विचार का स्थल बोलिए, ये इस तरह से व्यवहार होता था। सरकारी चिट्ठी भी वहीं पर आती थी आपका डाक बंगला में। इस तरह से जिले में कई डाक बंगला है और उधर दामिन में तो और ज्यादा डाक बंगला है। जो भी है उसके बाद आता है इस वहां पर डिस्प्यूट यदि सॉल्व नहीं हो सका तो उसको दिसम बैसी में रेफर किया जाता है। तब जब उस क्षेत्र के तमाम जितने भी गांव हैं उस क्षेत्र में तो उसको ढोल बजे उसके चारों तरफ जो आपका साल का जो है ये डाल घुमाया जाता है और उसमें बुलाया जाता है। ये वर्ष में एक बार होता है और वहां पर ये सॉल्व होना ही होना। तो इस तरह से संथाल समाज अपना व्यवस्था को चलाता आ रहा है, लेकिन कालांतर में इसमें ह्रास हुआ है। लेकिन हम चाहेंगे कि इसमें किसी तरह का कोई कमजोरी ना हो, इसे किसी भी तरह से कमजोर ना किया जाए, क्योंकि पूरा संथाल समाज इसी पर टिका हुआ है। ये पिलर है हमारा व्यवस्था जो है पिलर है। ये मांझी परगना देश मांझी व्यवस्था ये संथाल समाज का पिलर है। यदि हम किसी पिलर को हटा देंगे, किसी पिलर को कमजोर करेंगे तो ये संथाल समाज भरभरा के गिर जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे, ये बहुत सुयोग है कि आज हमारे ऑफिसर्स हैं, आज हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हमें इस व्यवस्था को और अधिक मजबूत कैसे करना है इस पर काम करना है। लेकिन कानून तो बहुत है। अब आया उसके बाद संथाल परगना जस्टिस रेजोल्यूशन 1893, उसके सेक्शन 15 में लिखा हुआ कोर्ट ऑफ द कमिश्नर टू द हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ द डिप्टी कमिश्नर टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये चीज लिखा हुआ। हमने संथाल परगना का कुछ केस देखा हाल फिलहाल में जो हाई कोर्ट से जजमेंट आया। एक केस दुमका का था जो 2008 में वहां से जजमेंट करके आया है, वो नारायण सोरेन वर्सेस कोई मुर्मू है। उसमें एक ही सवाल था कि क्या संथाल समाज में एक गैर गोत्र को पुसुपुत्रु बनाया जा सकता है क्या, और एक महिला जो है एक पुरुष को पुसुपुत्रु के रूप में उसको एडॉप्ट कर सकता है क्या, कर सकती है क्या। मूल क्वेश्चन ये था। लेकिन दुर्भाग्य से हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट ने समाज के परंपरा के खिलाफ डिसीजन दिया और ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात। उन्होंने बालक मुर्मू जो मुर्मू परिष्ठा है सोरेन वंश में, सोरेन के परिवार में उसको पुसुपुत्रु बना दिया है। और इस तरह से जो हमारा जो परंपरा है, हमारा परंपरा है यदि हम हेम्ब्रम है तो हम हेम्ब्रम गोत्र और उसी खूंट का हम माने पूरा धरती का हेम्ब्रम नहीं, जो भी धरती में हेम्ब्रम होगा वो हमारा भाई गुटिया हो सकता है। लेकिन हम उस पार्टिकुलर हम टोटेम का बात बोल रहे हैं, जो हम पूजा पाठ का जो हम जिसको बहुत लोग बोलते हैं संथाली में, वो वही खा सकता है जो एकदम बिल्कुल करीब है, जो उसके उस व्यक्ति का जो पूजा अर्चना कर सकता है उसी को पुसुपुत्रु के लिए एडॉप्ट किया जा सकता है, एडॉप्ट किया जाता है। संथाल समाज में यही परंपरा है जिसका वायलेशन हुआ है उस केस में। उसी तरह सवाल भी आता है कि मांझियो प्रधान होता है वो वंशानुगत होता है, ऐसा नहीं। ये केस भी आया है, जामताड़ा का ही था कि फतेहपुर थाना का एक केस गया हाई कोर्ट में, उसमें फाइनली यही जस्टिस आया कि वंशानुगत ही प्रधान हो सकता है। ऐसा तो नहीं है। आप प्रधानी पट्टा शेड्यूल 5 में संथाल परगना टेनेंसी आपका सप्लीमेंट्री रूल 1950 का शेड्यूल 5 में देखिएगा तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ए प्रधान एंड डिसमिसल ऑफ ए प्रधान। यदि प्रधान इस टाइप से व्यवहार करता है जो उसमें दिया हुआ है तो उसको हटाया जा सकता है। कहने का मतलब अब दोबारा उसका जो है सेलेक्ट नहीं होगा। हमारा समाज में माघ मास होता है, प्रत्येक साल माघ मास होता है प्रत्येक गांव में, और नाइकी बाबा जो चीफ हमारे जो पुजारी हैं गांव के, उसको छोड़कर बाकी सभी का पद विलुप्त हो जाता है, सोगो आना के पास चला जाता है। माघ मास में एक पूजा होता है अंतिम समय में, और फिर वहां दोबारा से सभी को जो है पुनर्नियुक्त की जाती है जिसको पसंद होता है या जिसको चेंज करना होता है वो चेंज हो जाएगा। इस अंग्रेज काल में इसके नाम पर मन जमीन रखा गया था, जमीन दी गई थी, मांझी मन
परानिक मन, जोगमांझी मन, नाइकी मन, ये जमीन था। कालांतर में जो हमारा सेटलमेंट हुआ, गलती से वो जो है उन्होंने अपने नाम से सेटलमेंट करवा दिया, नाम अपना चढ़वा दिया, जिस कारण से अब जो है डिस्प्यूट होने लगा कि उसको पसंद नहीं करने के बाद भी चूंकि जमीन उसके नाम से रिकॉर्डेड है, इसलिए वो भी बोल रहा है हमको कोई हटा नहीं सकता है, और हटाने वाला भी सोच रहा है कि उसको हटा करके क्या करेंगे, हमको जमीन तो वही जोतेगा, जमीन तो उसके नाम से रिकॉर्ड हो गया। ये भूल हुई है सेटलमेंट के दौरान, चाहे जिसकी भी भूल हुई, ये रेंट फ्री जमीन है और इसको किसी के नाम से सेटलमेंट नहीं करना था। ये फ्री जमीन है, ये फ्री रहना था, ये 16 आना का जमीन है। ये जो भी बनेगा माघ मास में, जिसे भी नियुक्त किया जाएगा गांव वाला की ओर से, वही इसको जोतेगा, यही परंपरा है इस क्षेत्र में। तो कई चीज है जो यहाँ पर इसका हम देख रहे हैं कि वो हमारा परंपरा के खिलाफ हुआ है। इसके लिए हमको और सोचना पड़ेगा, इसका मतलब ये व्यवस्था को और मजबूत करना पड़ेगा। तो इसी टाइप से जो ये जब आया आपका गैंडियर सेटलमेंट, जब 1922 से 32 तक चला, तो उसमें देखा गया कि संथालों का 1,70,000 एकड़ जमीन जो है, संथालों का जमीन गैर संथाल में चला गया है, रिकॉर्ड देख करके। तब सबका हालत खराब था उस समय का गवर्नमेंट का। उन्होंने सोचा कि अब संथालों में फिर से भूल आना निश्चित है, क्योंकि इतना बड़ा मात्रा में जमीन का जो है इस तरह से गलत हस्तांतरण हुआ, कानून रहते हुए संथाल सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 के सेक्शन 27 में ऑलरेडी जमीन हस्तांतरण अवैध था, बावजूद इतने बड़े मात्रा में 1,70,000 के एकड़ के आसपास जमीन का चला जाना, तो उन्होंने तुरंत जो है संथाल पर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया। ES रसेल जो उस समय ICS थे,